भा, भारत में औद्योगिक विकास, लोहा एवं उद्योग, ये आज का टॉपिक है जो कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का यूनिट 3 का से लिया गया है। इसमें औद्योगिक विकास जो कि भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का प्रारंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना जो कि 1854 से हुआ। इस कारखाने की स्थापना में भारतीय पूंजी तथा भारतीय प्रबंधन ही मुख्य था। जूट उद्योग का प्रारंभ 1855 में कोलकाता के समीप हुगली घाटी में जूट मिल की स्थापना से हुआ, जिसमें पूंजी एवं प्रबंध नियंत्रण दोनों विदेशी थे, जो कि भारत के ये पूर्वी भाग में स्थित हैं। कोयला खनन उद्योग सर्वप्रथम रानीगंज पश्चिम बंगाल में 1772 में शुरू हुआ। प्रथम रेलगाड़ी का प्रारंभ 1854 में हुआ। इसके बाद टाटा लौह इस्पात कारखाना जमशेदपुर झारखंड राज्य में सन 1907 में स्थापित किया गया। इनके बाद कई मझले तथा छोटी औद्योगिक इकाइयों जैसे सीमेंट, कांच, साबुन, रसायन, जूट, चीनी तथा कागज इत्यादि की स्थापना की गई। स्वतंत्रता पूर्व औद्योगिक उत्पादन न तो पर्याप्त थे और न ही उनमें भिन्नता थी। भारत में औद्योगिक विकास को 2 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम चरण जो कि 1947 से 80 के दौरान सरकार ने क्रमिक रूप से अपना नियंत्रण विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों पर बढ़ाया। जो दूसरा चरण किया वो 1980 से 97 के बीच में विभिन्न उपायों द्वारा, जो कि 1980 और 1992 के बीच अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लाया गया। इन उपायों द्वारा उदारीकरण तात्कालिक एवं अस्थायी रूप से किया गया था। अतः 1992 के पश्चात उदारीकरण की प्रक्रिया पर जोर दिया गया तथा उपागमों की प्रकृति में मौलिक भिन्नता भी लाई गई। लोहा एवं इस्पात उद्योग जो कि ये एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि इसके उत्पाद बहुत से उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। भारत में यद्यपि लौह इस्पात के निर्माण की औद्योगिक क्रियाएं बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं, किंतु आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत 1817 में बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर बंगाल लोहा एवं इस्पात कारखाने की स्थापना से हुई। टाटा लोहा एवं इस्पात कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में 1907 में हुई। भारतीय लोहा एवं इस्पात संयंत्र की स्थापना 1919 में बर्नपुर में हुई। इन तीनों संयंत्रों की स्थापना निजी क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम लोहा तथा इस्पात का संयंत्र, जिसे अब विश्वरैया लोहा एवं इस्पात कंपनी के नाम से जाना जाता है, की स्थापना भद्रावती में सन 1923 में हुई थी। स्वतंत्रता के पश्चात लोहा एवं इस्पात उद्योग में तीव्रता से प्रगति हुई। सभी वर्तमान इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। 3 नए एकीकृत संयंत्रों की स्थापना क्रमशः राउरकेला जो उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ तथा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में की गई। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सन 1964 में की गई। बोकारो तथा भिलाई स्थित संयंत्रों की स्थापना भूतपूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई। इसी प्रकार दुर्गापुर लोहा एवं इस्पात संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से तथा राउरकेला संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किए गए। इसके पश्चात विशाखापट्टनम और सलेम संयंत्र की स्थापना हुई। स्वतंत्रता के समय भारत सीमित मात्रा में कच्चे लोहे तथा इस्पात का निर्माण करता था। भारत में लोहा और इस्पात उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है। 2016 के दौरान
भारत कच्चे इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। 2019 में भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया और दुनिया में इस्पात लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। उद्योग ने कुल तैयार स्टील का 82.68 मिलियन टन और कच्चे लोहे का 9.7 मिलियन टन की उत्पादन किया। भारत में अधिकांश लोहा और इस्पात लौह अयस्क से निर्मित होता है। इस क्षेत्र के लिए नीति का संचालन भारतीय इस्पात मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में लौह और इस्पात उद्योग के विकास के समन्वय और योजना के साथ ही चिंता करता है। भारत के प्रमुख लौह तथा इस्पात संयंत्र झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में अवस्थित हैं। लोहा तथा इस्पात उद्योग के अधिकांश संयंत्र भारत के छोटा नागपुर पठार पर अथवा उसके आसपास इसलिए स्थापित हुए हैं क्योंकि इसी क्षेत्र में लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूने का पत्थर, डोलोमाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के विपुल निक्षेप मिलते हैं, जो कि इस भारत के नक्शे के आधार पर उन राज्यों को दर्शाया गया है। भारत जो लोहा तथा इस्पात संयंत्र एवं उनके कच्चे माल के स्रोत तथा कच्चे माल की आपूर्ति, जिसमें कि मैंने ये दर्शाया है कि संयंत्रों के नाम जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो टिस्को के नाम से जाना जाता है, उसकी लोकेशन जमशेदपुर, ये खुद का निजी क्षेत्र का है। और जो कच्चे माल की आपूर्ति होती है जिसमें कोयला और बिजली झरिया से, लौह अयस्क मयूरगंज से, चूने का पत्थर क्योंझर से और मैग्नीज सिंहभूमि से। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इस्को जो बर्नपुर में स्थित है, ये भी सार्वजनिक क्षेत्र का है। स्वामित्व झरिया जो कि कोयला और बिजली झरिया दामोदर घाटी से प्राप्त होती है, लौह अयस्क सिंहभूमि मयूरगंज और चूने का पत्थर क्योंझर से और मैग्नीज सिंहभूमि से। नेक्स्ट, विश्वरया आयरन एंड स्टील कंपनी VISL, ये भद्रावती में स्थित है। ये सार्वजनिक क्षेत्र में ये भी है। ये जो कोयला और बिजली सारावती परियोजना, नेक्स्ट लौह अयस्क जो प्राप्त होता है निजामुद्दीन से, और नेक्स्ट इसके बाद हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये राउरकेला में स्थित है। नेक्स्ट हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो ये सेकेंड, ये भिलाई में स्थित है। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो नेक्स्ट है ये दुर्गापुर में स्थित है। और नेक्स्ट भारत स्टील लिमिटेड, ये एक बोकारो में स्थित है। SSP सलेम में स्थित है और VSL ये विशाखापट्टनम। थैंक यू।